जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है नीलम दुर्गा भवानी और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हिंदू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो कार्ड रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये यह जानने के लिए है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं आपके बारे में। और यहाँ पर आपके पास है दो ऑप्शंस। एक है कार्ड नंबर 7 द स्नेक कार्ड और दूसरा है कार्ड नंबर 40 द मास्क कार्ड। इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करें जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ग्रेट, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया है द स्नेक कार्ड उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं। यहाँ पे आया है द जजमेंट कार्ड और आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। द हर्मिट यहाँ पर आया है और आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। एक और कार्ड निकालेंगे, 4 ऑफ पेंटिकल्स। क्या सोचते हैं लोग आपके बारे में। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 नंबर कार्ड है, मेजर अरकाना द चैरियट कार्ड और 2 ऑफ पेंटिकल्स है। इन कंटिन्यूएशन में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। लोग यहाँ पर आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स समझते हैं, मतलब ये कि वो ये मानते हैं कि आप जो भी डिसीजन लेती हैं बहुत ही सोच समझकर डिसीजन लेती हैं। आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं, आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही क्लियर है, आप माइंड से सोच करके ही डिसीजन लेती हैं, ऐसा वो आपके बारे में समझते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के अलावा वो ये भी जानते हैं कि आपके जो पोजेशंस हैं, जो आपकी चीज़ें हैं, चाहे वो आपका घर हो गया, चाहे वो आपकी गाड़ी हो गई, आपका बिजनेस हो गया, जो भी फाइनेंसेस हैं वो आप किसी को नहीं देंगी, चाहे कोई कितना ही आपसे वो मांगे या फिर आपको अंधेरे में रखे और आपसे चालाकी चल के आपसे आपके पोजेशंस को लेना चाहे। तो ये लोग जानते हैं कि आप कभी भी किसी पर्सन को एकदम से अपने फाइनेंसिस का एक्सेस नहीं देंगी, ऐसा लोग आपके बारे में मानते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है, जो बताता है कि आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन ऐसा है जो फाइनेंसिस की वजह से आपके साथ जुड़ा हुआ है, जिसने आपसे शायद शादी की है क्योंकि वो आपके थ्रू फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, आपके साथ है। हो सकता है आपके साथ कोई बिजनेस शुरू किया है क्योंकि आप यहाँ काफ़ी स्ट्रांग है, आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल एक्सेस है आपके पास, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी दिख रही है और पोजेशंस भी बहुत सारे हैं, अपना घर है, आपके पास अपनी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कोई पर्सन आपके साथ जुड़ा और वो इसलिए आपके साथ आया जिससे कि उसको आपसे यहाँ पर बेनिफिट हो सके, फाइनेंशियली आपसे बेनिफिट हो सके। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब वो पर्सन आपके साथ है तो लोग जानते हैं कि वो चाहे जितना कोशिश कर ले, आप अपने इस पर्स में से उसे कुछ नहीं देंगी। तो यहाँ पर आपके बारे में जो एक ओपिनियन है वो ये है कि आप समझती हैं कि सही कौन है, गलत कौन है, और आप उसी के बेसिस पे डिसीजन लेती हैं। हर्मिट कार्ड बताता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, आपके माइंड में इतनी स्ट्रॉन्ग पावर है कि आप सच को देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत। तो यहाँ पर यही आपकी जो पावर है, इसी वजह से आप किसी की भी बातों में नहीं आती, और जो लोग आपकी लाइफ में आते हैं सिर्फ फाइनेंशियल गेन के लिए, उनको आप अपनी लाइफ से फिल्टर कर देते हैं। यहाँ पर देखें तो 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है। यहाँ ऐसा लगता है कि लोग ये भी मानते हैं कि जब कोई पर्सन आपको कंट्रोल करने लगता है तो आप उस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाती हैं। और यहाँ पर जजमेंट कार्ड इस बात को कंफर्म करता है। इसमें आप देखें तो एक स्वयं है, एक हंस है जो नदी में तैर रही है और अचानक से ही एक फीमेल का रूप धारण कर लेती है। तो ये आपकी फ्रीडम के लिए, आपकी जो इंटरनल विश है कि आप फ्री रहें,
किसी के भी प्रिजन में आप बंद होकर नहीं रह सकते। तो यहाँ पर यही सोचते हैं लोग आपके बारे में कि आप एक फ्री स्पिरिट है, आप एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं, आप अपने पोजेशंस की केयर करना भी जानती हैं, उन्हें अर्न करना भी जानती हैं और उनकी केयर भी करना जानती हैं। अगर कोई पर्सन अपने फाइनेंशियल गेन के लिए आपसे शादी करता है या आपके साथ बिजनेस करता है, तो यहाँ पर आप उसके इंटेंशंस को बहुत जल्द समझ जाएंगी और उसके बाद आप उस पर्सन को ये क्लियर कर देंगी कि ये जो पोजीशन है, जो फाइनेंसिस हैं, ये आपके अपनी मेहनत की कमाई हुई चीज़ें हैं, तो आप किसी के साथ वो शेयर नहीं करेंगी। ऐसा लोग आपके बारे में मानते हैं। और जब आपको लगने लगेगा कि जो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है ये आपके ऊपर बहुत हावी हो रहा है या फिर आपसे आपके पोजीशंस लेना चाह रहा है, आपके फाइनेंसिस अपने करना चाह रहा है, उसी समय आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाएंगी और फिर से आप यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वुमेन की तरह नज़र आ रही हैं। तो यही होता है आपके साथ और यही लोग आपके बारे में मानते हैं। यहाँ पर वो ये भी जानते हैं क्योंकि आपने यहाँ पर ये स्नेक का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो ऐसा लगता है कि आपके आसपास हमेशा कोई ना कोई जहरीला इंसान रहता है, कोई ना कोई ऐसा पर्सन रहता है जिसके इंटेंशंस अच्छे नहीं होते और जो आपको हर तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। स्नेक कार्ड किसी भी तरीके से एक अच्छा कार्ड नहीं माना जाता और आपके लिए ये अलर्ट है कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनको सोच समझकर ही अपनी लाइफ में आप एंट्री दें, नहीं तो वो आपकी लाइफ को आगे चल के कंट्रोल करेंगे। इसमें ये भी है कि आप जानती हैं कि आपको कैसे उस कंट्रोल को ख़त्म करना है, कैसे आपको उस सिचुएशन से निकलना है, ये आप जानती हैं, लेकिन बार बार आप एक ही ट्रैप में फंसती जाती हैं। और ये पहली बार नहीं, ये हर बार आपके साथ होता है क्योंकि जजमेंट कार्ड आया है। रिपीट होती है चीज़ें, लेकिन आप सिचुएशन को संभाल लेती हैं और उस रिलेशनशिप से बाहर चले जाती हैं। तो यही सोचते हैं लोग आपके बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। और ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9899000366। अब देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया था द मास्क कार्ड, उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं। फोर ऑफ कप्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स अपराइट, the sun card in reverse, knight of swords in reverse, three of cups upright, the devil card upright, ace of swords, and finally the sun card upright. Okay, तो जिन्होंने भी मास्क कार्ड सिलेक्ट किया है, यहाँ पर लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर आपके बारे में जो ओपिनियन है वो बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग है लोगों की। लोग बिलीव करते हैं कि आपको पार्टी करना पसंद है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन हमेशा रहता है। ऐसा वो मानते हैं कि आप हमेशा खुश रहते हैं, आपकी लाइफ में बहुत सेलिब्रेशन है और यहाँ पर विक्ट्री भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये दो चीज़ें वो आपके बारे में मानते हैं कि आपको विक्ट्री बहुत ज़रूरी है और दूसरा कि आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन एक पूरा एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में अगर हम देखें तो कुछ खास सकारात्मक विचार नहीं है आपके बारे में। अगर हम देखें तो उन्हें लगता है कि आप पे कोई नेगेटिव एनर्जी है, उन्हें लगता है कि आप पर कोई ब्लैक मैजिक करा हुआ है किसी ने, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत जल्दी बदलती है। जब कभी आप बहुत अच्छे से बात करते हैं, जैसे सन कार्ड अपराइट है, कभी तो आप शाइन करेंगे, कभी आप अंधेरा हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि कभी तो आप बहुत अच्छे हैं और कभी आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, कभी खुश हैं, कभी दुखी हैं, कभी लाइट की तरह एकदम शाइन कर रहे हैं, सन की तरह शाइन करते हैं, कभी मून की तरह अंधेरा आ जाता है क्योंकि सन रिवर्स में है। तो ये आपके बारे में लोग समझ नहीं पाते कि आपकी पर्सनैलिटी में इतना ज़मीन आसमान का अंतर क्यों हो जाता है, क्यों कभी आप इतने स्ट्रांग लगते हो और कभी इतने वीक लगते हो, कभी इतना शाइन करते हो, कभी इतने डार्क हो जाते हो। तो ये चीज़ लोग नहीं समझ पाते। ये यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी है आपके अंदर जो आपको ऐसा करवाती है, ऐसा वो मानते हैं। आगे हम देखें तो आपके रिलेशनशिप अक्सर जो हैं, जो भी होते हैं,
वो ब्रेकअप हो जाता है। जिन भी लोगों से आप अच्छे दोस्त होते हैं उनसे सेपरेशन आपका हो जाता है। स्पेशली रिलेशनशिप में अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो यहाँ पर जब आप उस पर्सन से मिलते हैं तो आप काफ़ी खुश होते हैं, काफ़ी एक्साइटेड होते हैं उस पर्सन से मिलकर। लेकिन ये जो नेगेटिव एनर्जी है आपके अंदर, जो भी ये डेमोनिक पावर है या फिर आपका एक पर्सनैलिटी है, इसके बाद ही आप उस पर्सन से अननेसेसरी फाइट करते हैं। एक अननेसेसरी आर्गुमेंट क्रिएट हो जाता है और आप उस पर्सन से सेपरेट हो जाते हैं। वो पर्सन भी आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फ़ाइट नहीं करता। यहाँ पर जब अब फाइट हो जाती है, सेपरेशन हो जाता है, वो भी यहाँ पर दुखी है और आप भी यहाँ पर दुखी होते हैं। तो आपके बहुत अच्छे रिश्ते जो होते हैं वो अचानक से ही खराब हो जाते हैं, अचानक से ही आप अपने दोस्तों से दूर हो जाते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि आपके जो इमोशंस हैं वो एकदम फ्रीज हो जाते हैं। मतलब आपको लगता है कि आप इस पर्सन के बारे में कुछ भी फील नहीं करते हैं, ये पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये क्यों होता है? इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से। तो आप जिस पर्सन को एक समय में बहुत पसंद करते थे, उसी पर्सन को आप यहाँ पर एकदम फ्रीज हो जाते हैं, आपके इमोशंस फ्रीज हो जाते हैं और आप उस पर्सन को हार्श वर्ड्स यूज़ कर देते हैं। तो ये लोग आपके बारे में सोचते हैं कि जो आपके करीब आते हैं, जो आपके अपने होते हैं, आप उनको अपने से दूर कर देते हैं और इसके पीछे कोई नकारात्मक ऊर्जा है। यहाँ पर वो आपको एक खुश रहने वाला इंसान समझते हैं, जो पार्टी करना पसंद करता है, खुश रहना चाहता है। तो ये चीज़ें वो सोचते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये मानते हैं कि आप पर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, क्योंकि आपका बिहेवियर बिल्कुल बदल जाता है। तो यहाँ पर जो आपके बिहेवियर में सडन चेंज है, वो लोग उसको नेगेटिव एनर्जी मानते हैं। वो मानते हैं कि आप पर कोई नेगेटिव एनर्जी का साया है, किसी नकारात्मक ऊर्जा का, किसी प्रेतात्मा का, किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी का साया है आपके ऊपर, ऐसा वो मानते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि आपकी लाइफ में लोग आते हैं और आप खुश भी होते हैं, लेकिन फिर वो रिश्ता जो है ज़्यादा समय तक नहीं रहता। कोई इनजस्टिस यहाँ पे समझ लो, या कोई यहाँ पे लॉयल्टी नहीं है, डिस्ट्रस्ट है। मतलब यहाँ पर रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पाता और फिर से आप यहाँ पर सेपरेशन हो जाता है। तो यही सोचते हैं लोग आपके बारे में। उम्मीद करती हूँ थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।